तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा हृदय से लगा लूं राम लाडले, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आज तक तुम्हारे पिता ने तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दी, आज तुम्हें मैं कुछ भार सौंप रहा हूं। मेरे लाडले मुनि संग जाना, आज मैं तुम्हें कौशिक मुनि के साथ भेज रहा हूं। और जाना किस लिए मेरे नाम? मुनि संग जाना यज्ञ कराना, ललन यज्ञ कराना। मुझको मिलेगा मेरा नाम है, मुझको मिलेगा मेरा, आजा हृदय से लगा लूं लखन लाडले, तुझको पुकारे। कुमार लक्ष्मण, तुम्हें भी अपने भाई राम के साथ जाना है। महामुनि विश्वामित्र जी का 100वां यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है। निशाचर उस यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। अतएव संसार के कल्याण हेतु जो यज्ञ उन्हें करना है वो यज्ञ नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस यज्ञ की जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों के कंधों पर सौंपी गई है। और राम, ध्यान रखना, रघुवंशियों ने समर प्रांगण में, रणभूमि में कभी अपना पैर नहीं हटाया, पीठ नहीं दिखाई। इसलिए राम, यदि पीठ पे जो लोगे बार तो पीठ फेर लूंगा राम, और छाती पे जो लोगे बार तो छाती से लगाऊंगा। हे राम, आज तुम्हारा पिता तुम दोनों भाइयों को महामुनि के साथ में भेजने के लिए कह चुका है। कहो कहो राम, सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुख से। पिताश्री, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, लेकिन मन में चिंता हो गई कि इतनी छोटी सी बात पर और आपकी आंखों से अश्रुधारा निकल आई। नहीं पिताश्री, आपने तो हमें शिक्षा दी है कि राम, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजा हुए कि जिन्होंने धर्म के कारण अपने प्राणों तक का मोह नहीं किया। और आज आपकी आंखों से अश्रुधारा निकल आई। नहीं, हम चारों भाइयों में से किसी को भी आप ये कह दे कि राम या भरत या लक्ष्मण या शत्रुघ्न तुम्हें ये कार्य करना है, भले ही खुशी खुशी हम ये कार्य करेंगे, चाहे काल भी हमारे सामने आ जाए तो उससे भी ये राम युद्ध करेगा। इसलिए आप चिंता न करें पिताश्री कि पिता अपना कीजिए चिंता, ये रखूं वंश की शान, निशाचरों को मार गिराए, प्रण
ली ना ये ठान, जब तलक जान रहेगी, जब तलक इस राम के शरीर में जान है, जब तलक जान रहेगी, वंश की शान रहेगी। पिता आप ना कीजिए चिंता, पिता आप ना कीजिए चिंता, रघुआर धर्म की शान, निशाचरों को मार गिराऊं, प्रण ली ना ये ठान। पिताजी मैंने प्रण ली ना ये ठान, जब तलक जान रहेगी, वंश की शान रहेगी। हे पिताश्री, हो आप पिताजी मेरे, हम पाले वचन तुम्हारे, हम पाले वचन तुम्हारे, इस सूर्य वंश कान से रग रग में जोश हमारे, निशाचरों को मार गिराए, निशाचरों को मार गिराए, प्रण ली ना ये ठान। पिताजी मैंने प्रण ली ना ये ठान, जब तलक जान रहेगी, वंश की शान रहेगी। अगर युद्ध करते करते काल भी हमारे सामने आ जाए तो हम उससे भी युद्ध करेंगे। हो काली अगर हो सन्मुख तो उसको मार गिराए, सन्मुख तो उसको मार गिराए। काल से भी युद्ध करेंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं है पिताश्री, सौगंध है इन चरणों की, ना पीछे कदम हटाए। हम आपके चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं पिताश्री कि चाहे हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन हम अपने पैरों को पीछा नहीं हटाएंगे। निशाचरों को मार गिराए, प्रण ली ना ये ठान, जब तलक जान रहेगी, वंश की शान रहेगी। जब तलक जान रहेगी, वंश की शान रहेगी। जब तलक जान रहेगी, वंश की शान। पिताश्री आप चिंता न करें, हम अवश्य दोनों भाई जाकर के मुनिराज के यज्ञ को सफलता की ओर ले जाएंगे। विचार कर रहा हूं, जब हमारे पिताजी ने हमें मुनिवर का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बुलवाया, तब आप बहुत खुश नजर आ रहे थे। आपका मुखमंडल एक कमल की भांति खिल रहा था, परंतु देख रहा हूं कि आपकी आंखों में आंसू, आप चिंतित हैं, आप दुखी हैं बहुत। जब सूत्रों के द्वारा पता चला कि दुखी क्यों है, तो दुखी का कारण है कि हम दोनों भाइयों को यज्ञ रक्षा हेतु मांगा। इतनी छोटी सी बात, मात्र छोटी सी बात के लिए आपकी आंखों में आंसू। नहीं नहीं पिताजी, आप चिंता ना करें, आप तनक भी चिंता ना करें। आप मुझसे पूछ रहे हैं लक्ष्मण अपने भाई के साथ युद्ध करने के लिए जाओगे? युद्ध करने के लिए जाएंगे? नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। हे पिता आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हे पिता आप चिंता ना करें।
बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा, मेरा मेरा, अरे बहे खून मेरा, अरे चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए बदन के लिए। बहे खून मेरा, बहे खून मेरा, बहे खून मेरा, चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। और पिताजी, हम आपको ये वचन देते हैं कि युद्ध करते करते राक्षस तो बहुत छोटी बात है, यदि काल भी हमारे सामने आएगा तो हम उससे भी युद्ध करेंगे। और चाहे युद्ध करते करते हमारे प्राणों का बलिदान भी क्यों ना हो जाए, जब तक इस शरीर में जान रहेगी ऋषिराज की यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे। मेरा दिल जिगर और ये मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरी जान भी है कुर्बान गंगो जमुन के लिए, कुर्बान गंगो जमुन के लिए। हेलो जो सारे हद पे मुझको शहादत मिले, जो सारे हद पे मुझको शहादत मिले, यदि युद्ध करते करते हम मर जाएं, हमारे प्राणों का बलिदान हो जाए, जो सारे हद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तो तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। हे पिता, आप चिंता ना करें, मैं गादी सुवन संग जाता हूँ, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला मैं जाकर अभी चुकाता हूँ। यदि आपका लाल कहता हूँ तो सारा झगड़ा निपटा दूंगा, सूरवंश व रकुल का मैं ऊंचा नाम बढ़ा दूंगा। वाह राम जी, आओ। लखनलाल, तुम दोनों भाइयों ने एक बहुत सुंदर बात कही कि जब प्रणाम करने के लिए आए तो हम प्रसन्न थे, अब दोबारा जब आए हो तो नेत्रों में आंसू हैं। छोटी सी बात राम और लक्ष्मण को देने के लिए आपके नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। इस बात को आप आज नहीं समझोगे, जिस दिन पिता बन जाओगे तब जरूर समझ जाओगे।
आइए ऋषिराज। सौंपे भूपुर सही सुत बहो विदु दे असी। कृपा सिंधु का हाथ लो, दया सिंधु जी हाथ, और दशरथ की दुनिया चली आज तुम्हारे साथ। ये रात मेरे प्राणनाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप ही इनके माता पिता गुरु हैं। यदि इनसे कुछ अपराध हो जाए, वैसे इनसे तो कुछ अपराध हो ही नहीं सकता, फिर भी यदि भूल से कुछ हो जाए तो आप इन्हें क्षमा करिए। राजन, अच्छा राजन, सौंपते सौंपते भी चतुरता तुमने दिखा दी। तुमने कहा तुम मुनि पिता यान नहीं कोई, आज से तुम इनके पिता हो, और जब हम पिता बन गए हैं, अब ये हमारे पुत्र हुए हैं, एक तो इनसे अपराध होगा नहीं। तुमने कहा यदि अपराध करेंगे तो हम दंड भी तो देना जानते, तुम काहे चिंता कर रहे हो। और फिर राजन, तुमने कहा हमारी दुनिया ले चले हो। एक बात बताए, हम तुम्हारा मूलधन लेकर जा रहे हैं, ये तुम्हारा मूलधन है, और मैं मूलधन लेकर जा रहा हूं, और जब लौटाऊंगा तो ब्याज सहित लौटाऊंगा, तुम चिंता ना करो। सौंपे भूपुर सही सुत बहु विदु दे असी। जननी भवन गई चले नाय पदुसी। धर्मात्मा राम व शुद्धात्मा लक्ष्मण, तुम्हारे पिताश्री के द्वारा तुम दोनों भाइयों को हमें सौंप दिया गया है। मैं लेकिन देख रहा हूं तुम्हारे मुखमंडल की ओर कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो, तो संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कहना चाह रहे हो कहो, स्पष्ट रूप से कहो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, पिताश्री ने आपके हाथों में सौंप दिया है, इसीलिए चिंता है कि कहीं आप मना न कर दें। जिज्ञासा मन में ये उत्पन्न हो रही है, आपके साथ में चलते चलते राम की नजरों के सामने जननी माँ का महल आ चुका है, और जब ये महल देखा तो हमारे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि माँ की ममता ने इन चरणों को रोक रखा है। हे मुनिराज, केवल यही आपसे विनती है कि अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्या हम अपनी माँ से मिल सकते हैं? राम, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि यदि मेरी अनुमति हो जाए तो हम अपनी माँ से मिल ले। राम, मैं विचार ये कर रहा हूँ, तुम्हारे पिता से तुम्हें मांगा तो तुम्हारे पिता श्री रोने लगे। वो तो भला हो भगवान वशिष्ठ जी का कि वो आ गए तो तुम दोनों बंधु हमें प्राप्त हो गए, और अब राजमहलों में तुम जननी भवन में जाओगे, माता के भवन में, हम वहां तो जा नहीं सकते हैं। और कहीं, क्योंकि माँ का हृदय ममता का अथाह समुद्र हुआ करता है, और कहीं तुम दोनों भाई गोते लगाने लग गए तो हम तो दरवाजे पे खड़े रह जाएंगे। गुरुदेव भगवान, हमारे वंश की एक रीति है, जब हमारे पिताश्री ने हमें सौंप दिया है तो हमारी माँ हमें जाने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी माँ भी एक क्षत्राणी माँ है, और फिर यज्ञ से ही हम दोनों चारों भाइयों का जन्म हुआ है। तो यज्ञ की रक्षा के लिए जाने में हमारी माँ हमें ना नहीं करेंगी, इसलिए आप हमें आज्ञा प्रदान करें। धर्मात्मा राम, मैं भली भांति जानता हूँ तुम्हारे वंश में एक से बढ़कर एक क्षत्राणी उत्पन्न हुई है। मैं तो ये तुम्हारी केवल एक परीक्षा ले रहा था कि आखिर तुम कहते क्या हो। संसार में कभी भी पुत्र जब अपने घर से बाहर जाता है तो शास्त्रों में लिखा है कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए, और पुत्र यदि माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाता तो उसकी कभी मार्ग में अकाल मृत्यु नहीं होती। ये प्रमाण है इस बात का, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। जब भी घर से निकलो तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाओ। तो ये शास्त्र कहता है, उस परमात्मा का कथन है कि मार्ग में कभी उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। राम, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जाओ, पिता का आशीर्वाद मिल गया है, माता का आशीर्वाद लेके भी पूर्ण रूप से बलि हो जाओ, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना है। जाओ।